खबरें बहुत हैं, लेकिन आपकी खबर कौन सी है? मुद्दे हजार हैं, लेकिन आपके काम का मुद्दा कौन सा है, यह अब आप तय करते हैं। पब्लिक डिमांड, वो मंच जहां एजेंडा आपका होता है, स्क्रिप्ट आप लिखते हैं और सवाल भी आपके होते हैं। भारत एक्सप्रेस पर संदेशों की यह महालहर बता रही है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। शुक्रिया इस प्यार के लिए जिसने हमें नंबर 1 बना दिया। आज फिर उठेगा वही मुद्दा जिसे आपने चुना है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो आप पसंद करें वो हम दिखाएं। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रिस्पांस का ग्राफ आसमान छू रहा है और फोन लाइंस जाम हो रहे हैं। पब्लिक डिमांड की लहर अब एक सुनामी बन चुकी है। देश के कोने कोने से आ रहे हजारों मैसेजेस और कॉल इस बात का सबूत है कि भारत एक्सप्रेस ने वो मुद्दा छेड़ा जो हर घर की जरूरत है। आप हमें शुक्रिया भेज रहे हैं, आप हमें अपनी दुआएं दे रहे हैं और हमारी सबसे बड़ी जीत भी यही है। एक ऐसा शो जिसने चंद दिनों में देश का मिजाज बदल दिया है। पब्लिक डिमांड को मिल रहा रिस्पांस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सिस्टम से सवाल पूछती जनता के हुंकार है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक्सप्रेस के पास फोन और व्हाट्सएप संदेशों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हवाओं का रुख अब जनता तय कर रही है, क्योंकि अब मुद्दा पब्लिक डिमांड का है। भारत एक्सप्रेस की इस मुहिम ने देश के कोने कोने में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आज हमारे पास खबरों का अंबार था। हमने आपसे पूछा कि आप महोबा की उस नई पानी की टंकी का सच जानना चाहते हैं जिसमें दरारें आ गई। हमने आपसे पूछा क्या आप रोहित शेट्टी पर आए खतरे के अपडेट को देखना चाहते हैं, या फिर जेएनयू के कैंपस में अगड़ों के खिलाफ उठी उस नफरती नारेबाजी का विश्लेषण चाहते हैं। लेकिन आपने एक सुर में कहा, हमें इंसाफ की खबर देखनी है। आज देश की जनता, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के माता पिता सिर्फ एक खबर पर जवाब मांग रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सिस्टम का गड्ढा जिसने 3 साल के मासूम को मार डाला। तो पब्लिक डिमांड में आज बात सिस्टम और मौत के उसी गड्ढे की। एक छोटा सा बच्चा, नन्हे कदम और कोमल हाथ में शायद कोई खिलौना, ये सोचकर कि दुनिया सुरक्षित है। उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वहां मौत का एक सरकारी गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ पानी से भरा गड्ढा नहीं है, यह हमारे तंत्र की संवेदनहीनता का स्मारक है। 3 साल का देवांश, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, वो इस कीचड़ भरे काल में समा गया। वो माँ जो शाम को उसे लोरी सुनाकर सुनाने वाली थी, अब उसके बेजान शरीर को कलेजे से लगाकर पत्थर हो गई है। उसका आंचल अब हमेशा के लिए सूना हो गया है। जिस कंधे पर बैठकर देवांश ने मेले देखने के सपने बुने थे, आज उसी पिता को अपने 3 साल के कलेजे के टुकड़े को आखिरी बार उठाना पड़ा। पिता के सारे अरमान उस कीचड़ भरे पानी में दफन हो गए। दलेलगढ़ की इन गलियों में अब सन्नाटा पसरा है, जहां कल तक 3 साल के देवांश की किलकारियां गूंजती थी। ये नन्हा सा फरिश्ता अभी दुनिया को समझता क्या? वो गड्ढा मौत का था, उसे ये खौफ दिखता क्या? ये हादसा नोएडा और ग्रेटर नोएडा की उस चमक धमक वाली तस्वीर पर एक काला धब्बा है, जहां ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे मासूमों की सुरक्षा का कोई मोल नहीं है। देवांश उम्र सिर्फ 3 साल, खेलने गया था, पानी से भरे सरकारी गड्ढे में समा गया। इंजीनियर युवराज देश बनाने निकला था, बिल्डर की लापरवाही ने जान ले ली।
25 साल का कमल ऑफिस से घर आ रहा था। खुला गड्ढा मौत का दरवाजा बन गया। बिहार के रहने वाले बिरजू दिल्ली कमाने आए थे। मौत के गटर में उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। क्या आपको पता है इन चारों में क्या समानता है? ये चारों आज हमारे बीच नहीं है और इनकी मौत की वजह कोई बीमारी या कुदरत का कहर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की पत्थर दिली है। 3 साल का देवांश, जिसे मिट्टी का खरोदा बनाना था, उसे मिट्टी में दबा दिया गया। होनहार युवराज, जिसकी आंखों में भविष्य था, उसे लापरवाही के अंधेरे में धकेल दिया गया। कमल और बिरजू, क्या इनकी जान की कीमत सिर्फ एक सरकारी फाइल है? साहब, आपकी फाइलों में निरीक्षण पूरा है, बजट पास है और कागज चकाचक है, पर धरातल पर हमारे बच्चे मर रहे हैं। शिकायत के बाद भी गड्ढे खुले रहे। क्या ये हत्या नहीं है? आज देवांश, युवराज, कमल और बिरजू का घर उजड़ा है। कल आपकी बारी हो सकती है। जागिए, इससे पहले कि अगला गड्ढा आपके अपनों को निगल जाए। नोएडा से दिल्ली तक मौत का जाल बिछा है। 3 साल का मासूम देवांश, इंजीनियर युवराज, नौजवान कमल और बिरजू, ये हादसे नहीं, प्रशासनिक कत्ल है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि गड्ढे की शिकायत पहले ही की जा चुकी थी। अधिकारी आए, चश्मे चढ़ाकर निरीक्षण किया, कागजों पर साइन किए और चलते बने। क्या मासूम की जान की कीमत एक बैरिकेडिंग से भी कम थी? हर मौत के बाद एक जांच कमेटी बैठती है। एसी कमरों में मीटिंग्स होती है, आश्वासन के लिफाफे बढ़ते हैं और फिर अगले हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है। हमने जब उस खड्डे में देखा, तो उस खड्डे में जब हमने वो हटा के वहां पर ढूंढे तो वो हमारा लड़का, वो जो हमारा है, वो उसी में मिला हमको। देखो जी, आखिर सुविधा करो तुम। हम तो ये चाहते हैं बच्ची को कुछ करो। देखो बच्चा गया और बच्चे भी गिर सकते हैं। आप तो हमारे देवता है जी, कल को और भी कोई है जी। बाकी सुविधा करो तुम, बच्ची को इंसाफ दिवाओ। आपको, हम तो बहुत गरीब आदमी है जी, कुछ करो वाको। अगला गड्ढा किसके घर का चिराग बुझाएगा? जब तक अधिकारियों की कुर्सी नहीं डोलेगी, तब तक मासूमों की बलि ऐसे ही चढ़ती रहेगी। ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं, जिनकी आंखों के सामने इतने लोग दम तोड़ दें। पब्लिक डिमांड टीम की बस यही अपील है कि हर गांव, हर सेक्टर की मिट्टी के हर उस सुराख को भरा जाए जिसे प्रशासन ने खोदकर खुला छोड़ दिया है। पब्लिक डिमांड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कि कौन जिम्मेदार है, हम आपको जगाने आए हैं। अगर नहीं जागे तो अगला नंबर आपका हो सकता है। हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, गणेश कानपुर से। गणेश, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? हमारी सरकारें दावे बड़े बड़े करती हैं जी, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है, सब शून्य है जी। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि करप्शन नीचे से ऊपर तक है। बिल्कुल यही बात है, भ्रष्टाचार में लिप्त है तमाम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश आपका। और यही वजह है कि आज तक गड्ढे नहीं भर पाए, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपको गड्ढों को भरना है। ऐसे गड्ढे जो संदेहास्पद है, जान जा सकती है, उन गड्ढों में जाकर देखना है आपको आसपास कि कहीं से व्यवस्था हो बैरिकेडिंग की, तो बैरिकेडिंग कर सकते हैं आप उसको। श्रीराम जुड़े हमारे साथ, एक कॉलर है। श्रीराम, बताएं क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो कि प्रशासन का एक गड्ढे भरो, कहाँ कहाँ गड्ढे भरेंगे? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जो माँ बाप बच्चों को लेके जा रहे हैं वो ध्यान नहीं देंगे, दूसरे आदमी क्या करेंगे? नहीं, देखिए एक बात तो तय है कि माँ बाप को ध्यान देना जरूरी है, लेकिन गड्ढे भी जिम्मेदारी हैं, और ये गड्ढे जो बने हैं प्रशासन की लापरवाही से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीराम। तो हम चाह रहे हैं कि आप ऐसे ही जुड़ते रहें और अपना जवाब, अपना जो सवाल आप उठाना चाहते हैं वो सवाल हम हमारे जरिए उठाएं। पब्लिक डिमांड आपको मंच दे रहा है, सवाल आपके होंगे, जवाब हम लेंगे उन जिम्मेदारों से। हम चाहेंगे आप नंबर पर कॉल करें, आपका फोन हम सीधा उठाएंगे और आपका सवाल भी लेंगे, आपका जवाब भी लेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। अब देवांश की बारी थी, 3 साल का मासूम उस गड्ढे में गिरा और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अब यहां देखिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि वो जमीन गांव वालों की है, गांव वाले कह रहे कि नहीं, जमीन अथॉरिटी की है। 6 साल से गड्ढा खुला था, लेकिन इसके बावजूद इसको भरने की जहमत नहीं उठाई। क्या इंतजार था कि मौत हो किसी का? देवांश जैसे मासूम की मौत हो
उसके बाद अथॉरिटीज आ गया। बिहार के आरा से पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। पंकज, क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? हेलो जी पंकज, बताएं अपनी बात। ये सिस्टम खराब है सरकार का, किसी आम आदमी का जान चला जा रहा है जी। और सरकार को कोई चिंता नहीं है जी। क्या करना चाहिए पंकज जी, आप ही बताइए। करना चाहिए यही सर जी। चलिए, आवाज तो उठा रहे लेकिन बता नहीं पा रहे पंकज। हम चाह रहे हैं कि लोग आवाज उठाएं, अपनी बात रखें कि सिस्टम आखिर कैसे दुरुस्त होगा। ये सिस्टम जो है क्या कुछ लोगों का ट्रांसफर करे। महेश हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महेश का रुख करते। महेश, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेन चीज ये है कि जो गड्ढे खुदे होते हैं ना, इसकी वजह से लोग काफी गिरते हैं। तो मेरा मतलब है जितने माँ बाप जानते हुए कि अपने बच्चों के साथ में उनको लेके चले, क्योंकि देखिए गड्ढे तो रहते वो नगर निगम या जो भी सिस्टम की गड़बड़ी से है, लेकिन अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो बच्चे को भी हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात कही आपने। हमें जागरूक भी रहना है और एक अच्छा नागरिक भी बनना है। जहां गड़बड़ी हो वहां बताना भी है कि यहां गड़बड़ी है। लेकिन देवांश, लखनऊ से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 24 मिनट में हो सकता है, मगर आपकी बात हम समझ गए हैं ब्रजेश, आपकी बात हम समझ गए कि ऑपरेशन सिंदूर 24 मिनट में हो सकता है, तो फिर ये गड्ढे क्यों नहीं भर सकते हैं? 6 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया? यही कहना चाह रहे थे। लेकिन बहुत जायज बात कही आपने, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और देखिए, यही इच्छा शक्ति है कि जो अधिकारी है वो कहते हैं हमने सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, कागजों में तो दुरुस्त है लेकिन जमीन पर वो नहीं। और यही वजह है कि देखिए, पहले युवराज, उसके बाद कमल, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल, क्या कहना चाहेंगे? गोपाल मालवा से जुड़ रहे हैं। जी सर, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि सिस्टम जो है गवर्नमेंट, जब बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जब आरटीओ हो जाता है सर जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जब बस का एक्सीडेंट हो जाता है जी, तब आरटीओ या गवर्नमेंट उसको देखती है। ऐसा मतलब कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद तभी यह इंतजार होता है गोपाल जी कि शायद कोई हादसा हो, उसके बाद हम जाएंगे। इंतजार क्यों करना? हम यही कह रहे हैं कि सवाल नहीं, सवाल उठाइए और अपनी बात रखिए। संजय हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हैं। संजय, क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर आप? हमारे गंगा घाट में 2.5 किलोमीटर में 600 गड्ढे हैं जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं भी हम लोग को गड्ढे में अक्सर पड़ के लोग गिर के चुटकील होते हैं जी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यही तो सवाल उठ रहे हैं संजय जी कि आखिर कैसे एक्शन होगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपकी बात वहां तक जाए, जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचे, जो इस पर एक्शन लेंगे। सिर्फ अधिकारियों के ऊपर, 1-2 अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेके इन तमाम चीजों से नहीं हट सकते। हमें एक्शन लेना होगा जमीन पर, जहां ऐसे गड्ढे वहां एक्शन लेना होगा और मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। तब जाकर देवांश जैसे बच्चों की हम जान बचा सकते हैं। एक नंबर फ्लैश और आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। भागलपुर से कॉलर जुड़े हमारे साथ, अजय। चलिए, सहारनपुर से अजय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अजय, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? लगता है कॉल उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन कॉल लगातार आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कॉल करें। जो नंबर फ्लैश हो रहा है भारत एक्सप्रेस के टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं। हम एक मंच आपको दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हम वहां तक पहुंचाएंगे आपकी बात जहां तक आपकी बात पहुंच नहीं पाई है, उन जिम्मेदारों तक, हुक्मरानों तक जहां तक आपकी बात अनसुनी कर दी जाती है, लेकिन हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। आज हमने मुद्दा उठाया देवांश का। वो देवांश जो ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक 3 साल का मासूम बच्चा गड्ढे में गिरकर जिसकी जान चली गई। कहा जा रहा है 6 साल पहले शिकायत की गई, लेकिन आज तक गड्ढा नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी टाल रहे हैं, कह रहे कि नहीं गांव वालों की जमीन, गांव वाले कह रहे कि नहीं प्राधिकरण की जमीन है। जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कब ऐसे अथॉरिटीज जागेंगे? आपने देखा कितने लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत से हजरत खां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हजरत खां साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो बच्चे की मौत हुई है ना जी, बहुत ज्यादा मतलब इसमें एक ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ जैसे अभी गड्ढे बहुत ज्यादा भरे हुए थे, वहाँ पे एक बच्चा गिर गया जी, वहाँ पे बच्चे की मौत होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ऐसे ही बना के छोड़ जाते हैं लोग। क्या होना चाहिए हजरत खान जी, क्या करना चाहिए? ये इसमें जो ये बच्चा मरा है, इसमें जो है जो भी
जिसकी भी कमी हो उसे सख्त से सख्त उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो दोषी है इन घटनाओं के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ऐसा कि आगे आने वाले लोग भी, जो पीढ़ी है, जो अधिकारी हैं, वो भी समझे कि भाई गलती नहीं करनी गए, क्योंकि ये गड्ढे मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं। कई जाने चले गए। आपने पिछले 1 से 1.5 महीने में देखा, युवराज, कमल, बिरजू, और अब ये देवांश देखिए, छोटा सा मासूम बच्चा जिसने जिंदगी को अभी देखा भी नहीं ठीक तरीके से। अभी बचपन में 3 साल की उम्र में था, क्या देखा उसने, लेकिन उसकी जान चल गई। बुलंदशहर से राजीव शर्मा हमारे साथ एक कॉलर जुड़े। राजीव, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? राजू शर्मा, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, गवर्नमेंट बोल रही है ये जगह हमारी नहीं है, गांव वाले बोल रहे हैं ये जगह हमारी नहीं है। जिनका बच्चा चला गया, ये जगह को गवर्नमेंट सही करा के और मम्मी पापा को दी जाए वो जगह। बिल्कुल, यही होना भी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को आगे आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 6 साल पहले शिकायत आपको की गई कि गड्ढा खुला हुआ है, उसे भरवा दीजिए, उसके बाद एक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या इंतजार था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कि किसी की मौत होगी तब हम जाकर इस पर एक्शन लेंगे? क्यों इंतजार करता है अथॉरिटी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन जिम्मेदार है? आपने देखा पहले युवराज एक इंजीनियर कैसे काल के गाल में समा गया, कमल दिल्ली में काल के गाल में समा गया। गिरीश जोशी अल्मोड़ा से हमारे एक सहयोगी जुड़े हैं। गिरीश, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, जो ये फाइलों में साइन हो जाते हैं और गड्ढे खुले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात। उसका कोई क्या आदि मरे मेरा नाम है। हाँ, बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं कि फाइलों में तो आप चाक चौबंद हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने कही है। फाइलें इनकी चाक चौबंद होती है, बेहतर होती है, कहीं से नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन जमीन पर जाइए, धरातल पर जाइए, हकीकत टटोलिए कि वाकई गड्ढे हैं या फिर नहीं है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया, लेकिन उसके बावजूद लापरवाह अधिकारियों की वजह से आज देवांश कैसे काल के गाल में समा गया। देखें युवराज कैसे काल के गाल में समा गया, कमल, बिरजू, कई नाम है, और अब भी ऐसे गड्ढे नहीं भरे गए तो ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। हम आपको मंच दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम प्रयागराज से कॉलर हमारे साथ ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या कहेंगे आप? सर, हमें कहेंगे कि जितने भी गड्ढे खुदे हैं, जितने भी इसमें सरकारी, जितने भी लापरवाह सरकारी कर्मचारी हैं जी, उनके ऊपर वाले हैं, सबको निलंबित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी। तो देखिए, तमाम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से जुड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बात रखिए, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी कोई गड्ढा हो, और ये गड्ढे अगर आज नहीं भरे तो कोई बड़ा हादसा आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। लेकिन पहले जागना होगा, आपको प्रशासन को जगाना होगा, सिस्टम को जगाना होगा, और इसीलिए हम पब्लिक डिमांड ये शो लेकर आए हैं, ताकि आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, हम आपकी बात को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी बात पहुंची नहीं है। हम यही कोशिश कर रहे हैं। और आज हमने मुद्दा उठाया देवांश का, ग्रेटर नोएडा के एक मासूम 3 साल के बच्चे देवांश की, जिसकी जान चली गई एक गड्ढे में डूबकर। दिल्ली से मोहम्मद इम्तियाज हमारे एक जुड़ रहे हैं, एक कॉलर हैं। मोहम्मद इम्तियाज, बताइए इस हादसे के बाद क्या कहेंगे आप? इम्तियाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे सर बोल रहे थे कि ये बच्चे, जो गांव वाले बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारी नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा सर, ये गांव वाले कह रहे हमारी नहीं है, उधर सरकार कह रही है हमारी नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बच्चे के नाम से कॉलेज या अस्पताल या कुछ भी है, इस बच्चे की हेल्प करे बस। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, और बहुत जायज बात कही इम्तियाज जी आपने। होना भी यही चाहिए। अगर अधिकारी टाल रहे हैं, गांव वाले टाल, तो उस बच्चे के नाम से हो जाना चाहिए। एक्शन तो होना ही चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ऐसे मामले में दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आप कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, हम आपके कॉल को प्रोग्राम में सीधे लेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचनी चाहिए आपकी बात। जो हुक्मरान, जो अधिकारी जो सोए हुए हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, शायद उनके लिए एक बच्चे की जान गई होगी, लेकिन सही मायने में। मनोज वाराणसी से एक सहयोगी, एक हम कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कहेंगे आप इस दुखद घटना के बाद? सर जी, घटना तो दुखद है, और माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए। और जो गड्ढे खुदवाया गया 3 साल से, जी, एक्शन होना चाहिए मनोज जी, कि नहीं?
हाँ, एक्शन होना चाहिए सर। क्या एक्शन होना चाहिए मनोज जी, ये बता दीजिए आप। एक्शन होना चाहिए सर जी। और 3 साल से गड्ढा खुदा है, माने जो लापरवाही हुआ है बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और हम भी चाहते हैं और यही मुहिम हमने छेड़ी है। पब्लिक डिमांड के जरिए ऐसे मुद्दों को हम आपको मंच देकर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और कोशिश यही होती है कि इस पर एक्शन हो। और देखिए बड़ा सवाल है क्योंकि देवांश 3 साल का एक मासूम बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा भी नहीं था, शुरुआत थी बचपन की उसकी, और एक गड्ढे में समा गया। ये गड्ढा लापरवाही का गड्ढा, मौत का गड्ढा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में ऐसे कई गड्ढे हैं, दिल्ली एनसीआर में, और ये सवाल पैदा कर रहे, खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन गड्ढों को क्यों नहीं भरा गया, कौन जिम्मेदार है देवांश की मौत के लिए। हम यही सवाल उठा रहे हैं और बार बार उठा रहे हैं और हम चाह भी रहे हैं कि आप फोन करें, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें और इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं, जो आदेश ऊपर से आता है, उस आदेश का कितना पालन होता है। जमीन पर कहा जाता है कि गड्ढे भर दिए गए, कागज पर गड्ढे भर दिए गए, लेकिन गड्ढा भरता नहीं है। उसके बाद जब किसी की मौत होती है तब पता चलता है कि भाई गड्ढा तो वाकई नहीं भरा था। कितनी मौतों का इंतजार है अथॉरिटी को, दिल्ली प्रशासन को, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कितनी मौतों का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मासूम अपनी जिंदगी से दूर चला गया, आप समझिए मौत हो गई उसकी उस गड्ढे में गिरकर। अब सवाल यह है कि आखिर यह गड्ढा खुला कैसे रहेगा। ना कोई बैरिकेटिंग थी, ना किसी तरह के कोई जानकारी लिखी थी कि भाई इधर नहीं आना। एक मासूम बच्चा खेलते खेलते उधर चला जाता है और सवाल इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि गड्ढे को भरने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। युवराज की जब मौत हुई उसके बाद से निर्देश आ गए थे कि ऐसे जानलेवा गड्ढों पर नजर रखी जाए, कोई व्यवस्था की जाए ऐसी कि अब मौतें ना हो। लेकिन उसके बावजूद देखिए ऐसे लापरवाह अधिकारी, ऐसे लापरवाह सिस्टम के चलते मौतें नहीं रुक रही हैं। नोएडा में युवराज की मौत से शुरू हुआ सिलसिला आप देखिए, दिल्ली में कमल की मौत हो गई, बिरजू की मौत हो गई और अब देवांश। और उससे पहले एक गाड़ी भी बसई इलाके में, नोएडा के बसई इलाके में ऐसे ही गड्ढे में जा गिरी थी। जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे लोग। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है सड़क को दुरुस्त करने की, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है गड्ढों को भरने की, आखिर वो लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। तो ग्रेटर नोएडा के 3 साल के मासूम देवांश की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों का जवाब भी बेहद जरूरी है। सवाल जनता से भी पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, सवाल यह है कि आम आदमी की जान कितनी सस्ती है। सवाल यह है कि आम आदमी सिर्फ एक वोट और टैक्स की मशीन बनकर रह गया है। सवाल यह कि क्या स्मार्ट सिटी की चमक लाशों पर टिकी है। सवाल यह कि बड़े साहबों के घर के बाहर गड्ढे क्यों नहीं होते हैं। सवाल यह क्या हमें मरने की आदत डाल लेनी चाहिए। सवाल यह भी कि साहब के प्रोटोकॉल में सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए सवाल बहुत है, क्या भ्रष्टाचार की भूख मासूमों के लहू से मिटेगी। ये कई अहम सवाल है भारत एक्सप्रेस के, जिनका जवाब बेहद जरूरी है और बहुत जरूरी मिलना भी चाहिए। कितनी सस्ती आम आदमी की जान। तो आज दलेरगढ़ से उठी देवांश की वो खामोश चीख शायद उन बहरे दफ्तरों तक पहुंच गई होगी जहां फाइलों का वजन इंसानियत से ज्यादा होता है। हमने आज सिर्फ सवाल नहीं पूछे, हमने उस दर्द को आवाज दी है जिसे सिस्टम ने गड्ढों में दफन करने की कोशिश की। लेकिन जाने से पहले जिक्र आपका, क्योंकि पब्लिक डिमांड आज सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि आपकी ताकत का प्रतीक बन चुका है। आपके अटूट निष्ठा और भरोसे ने पब्लिक डिमांड को देश का नंबर 1 शो बना दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हमारे लिए नंबर 1 की रेटिंग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक जिम्मेदारी है कि जब तक सड़क का आखिरी गड्ढा नहीं भर जाता, जब तक आखिरी पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। आपने हमें नंबर 1 बनाया ताकि हम आपके लिए नंबर 1 की लड़ाई लड़ सके। याद रखिएगा, सरकारें आते जाती रहेंगी, अधिकारी बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला यह मंच हमेशा अडिग रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देवांश, शिवराज और कमल जैसे हजारों लोगों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, क्योंकि यहां खबर वही है जो आपकी डिमांड है।